इंशाल्लाह आज की क्लास में हमको जो है टैंजेंट से नॉर्मल से कंटिन्यूशन करना है। पिछली क्लास में हम एंगल बिटवीन द टू कर्व्स मान रहे थे। फॉर्मूला क्या था? tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। अब उसको कंटिन्यूशन करना है ना। एंगल तो सीख गए। अब ऑर्थोगोनल कर्व्स किसको बोलते हैं? देखिए और सुनिए। सपोज दो लाइंस दो कर्व्स के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है, याद रखना हमेशा 90 डिग्रीज एंगल है तो इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स। सपोज एक कर्व का टैंजेंट एम का स्लोप m1 है, दूसरे का m2। तो ऑर्थोगोनल के लिए प्रूफ क्या करना पड़ता है? अपने को याद करना m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ये है ना, स्ट्रेट लाइन से भी यूज करते हैं। देखिए हम परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या था? m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो ऑर्थोगोनल क्या से वही कंडीशन है। तो m1 इंटू m2 अगर -1 आ गया तो ऑर्थोगोनल कर्व्स बोले। अब यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शो दैट द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनल। तो हम ये दोनों को सॉल्व करके पॉइंट फाउंड करेंगे। एक पॉइंट पे भी ऑर्थोगोनल बता दिए तो काफी है। ये दो को सॉल्व करके हम क्या करेंगे? पहले ये दोनों को सॉल्व करके पॉइंट्स मालूम करेंगे। पॉइंट्स मालूम के बाद इसका स्लोप मालूम कर लेंगे, इसको m1 से बताएंगे। इसका स्लोप मालूम कर लेंगे, इसको m2 से बताएंगे। अगर m1 इक्वल्स टू m2 आएगा तो प्रूफ हो गया वैसा। तो पहले क्या करते हैं याद है ना भाई? सॉल्विंग 1 इंटू कैसा सॉल्व करेंगे? देखो ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर, यानी ये दो इक्वल है, वैसा इक्वेट कर लेंगे दोनों को। वाई स्क्वायर ये दो वैल्यूज भी इक्वल है ना। तो देयरफॉर 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 36 इंटू 9 माइनस एक्स। इसको सॉल्व के लिए तो एक्स आ जाएगा, कैंसिल करो। 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा मल्टीप्लाई कर लो। एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 9 9 ज़ा 81 माइनस 9 इंटू एक्स 9x। एक काम करो, माइनस 9x इधर ला लिया तो प्लस 9x हुआ था। पहले से x है तो 9x प्लस x हो गया 10x। प्लस 1 उधर लेके चले जाओ, -1 हो जाता। 81 में से 1 निकालना है, 81 माइनस 1 80। डैट कैंसिल होता ना, 10 1 ज़ा 10 8 ज़ा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 8 आ गया। अब x 8 आ गया ना, या तो इसमें रखो या तो इसमें रखो भाई आता। तो अपन सपोज सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो x की वैल्यू 8 डालो, x इक्वल्स टू 8 ले लिया तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 8 प्लस 1। तो क्या होगा बोलिए? 8 प्लस 1 9 9 4 ज़ा 36। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36। वाई इक्वल्स टू प्लस और माइनस यूज करते हैं ना, अंडर रूट ऑफ 36। तो वाई इक्वल्स टू प्लस और माइनस 36। अब ये प्लस और माइनस 36 यानी क्या है बोलिए आप? ये दो वैल्यूज बोले साहब, एक्स तो 8 ही है लेकिन वाई सॉरी प्लस और माइनस रूट 36 क्या होता है? 6। तो देयरफॉर एक पॉइंट एक से बता देंगे अपन, एक्स है 8 तो वाई प्लस 6 एक है बोला सा। वैसे एक्स 8 है तो वाई माइनस 6 बोला सा। ठीक है, सॉरी एक पॉइंट ए से होता है, दूसरा पॉइंट बी से होता था। अब एक काम करेंगे, दोनों का स्लोप मालूम कर लेंगे। सपोज ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 है, और ये है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इंटू 9 माइनस एक्स है। डिफ्रेंशिएट कर लो, वाई स्क्वायर क्या होता है? 2y। y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। डी बाई डी एक्स ऑफ वन कॉन्स्टेंट 0 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 1 4 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। ये y इधर लेके चले आओ, अब y उधर लेके चले तो क्या होगा? 2 बाई वाई हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 बाई वाई। वैसे इधर आ जाओ, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, लेकिन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाई डी एक्स। जब भी हम y को डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। ये तो कांस्टेंट है 0। x का डिफरेंस -1 होगा ना, माइनस x का डिफरेंस 1 -1। 36 इंटू -1 -36। ये कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2 18 ज़ा, y भी लेके चला उधर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -18 बाई वाई। अब एक पॉइंट पे बता दिया तो बस एट कौन सा पॉइंट बताएंगे हम? ए 8,6 ले देंगे। तो पहले स्लोप को m1 से बताओ, ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो स्लोप किस बताते हैं? m1 इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई वाई। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, तो y क्या है? 6। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। तो पहला स्लोप आ गया m1 इक्वल्स टू 1/3। और वैसे इसको m2 से बताएंगे, क्या है? -18 डिवाइड बाई वाई। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 6 है, तो 6 रख डालो। 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा -3। तो दोनों के स्लोप्स आ गए। ऑर्थोगोनल के लिए प्रूफ क्या करना है अपने को? m1 इंटू m2 आना -1। तो देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू m1 है 1/3, m2 है -3। कैंसिल होता ना, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, प्लस इंटू माइनस -1।
therefore m1 into m2 equals to -1 आ गया ना। ये m1 into m2 -1 क्या है, परपेंडिकुलर कंडीशन है ना, ऑर्थोगोनल बोलते हैं, कर्व्स है तो ऑर्थोगोनल बोलते हैं। therefore the curves are orthogonal to each other, तो शॉर्ट में डालो the curves are orthogonal। ऐसा और एक क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, show that the condition for the orthogonality of curves। अगर ये दो कर्व सपोज ऑर्थोगोनल है तो क्या प्रूफ करोगे, show that the condition is 1 by a minus 1 by b equals to 1 by a1 minus 1 by b1। अगर ये दो कर्व्स ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन प्रूफ करोगे। तो ऑर्थोगोनल का क्या करेंगे अपन, दोनों को सॉल्व करके m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 लेना। अगर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 लेके सॉल्व करना, क्योंकि ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या था, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो ये कंडीशन लेके सॉल्व करते हैं ना। लेकिन उससे पहले क्या है, हम इसको दोनों को सॉल्व करके पॉइंट्स फाउंड करना पड़ता ना। ये दोनों जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं सपोज, तो ये पॉइंट सपोज हम ले लेंगे x1 y1। पहले से हमें पॉइंट सब्सक्राइब करो, बाद में जरूरत पड़ती है बताता हूँ। लेट px1 y1 be the point of contact, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी डाल सकते, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ कर्व्स। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, अच्छा है ना, कॉन्टैक्ट विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। तो देखो x के पे x1 निकालो, y के पे y1 निकालो, तो कैसा आएगा बोलिए, ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर, ये 1 इधर डालो, -1 इक्वल्स टू 0। वैसे ये क्या आएगा बोलिए, a1 x1 स्क्वायर प्लस b1 y1 स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन। अब ये दोनों को क्या करना है, हम सॉल्व करना। कैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइंस में करते, देखिए जो प्रीवियस क्लासेस अटेंड करे उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस करे हम। अब जो प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं करे वो लोग ज़रा गौर से सुनिए कैसे करना। ये मिड टर्म से लेके मिड टर्म पे एंड करना, बी से स्टार्ट करना, b -1 a b, बीच से शुरू करके बीच पे खत्म करना। बोलिए सबसे पहले क्या लिखना, b, फिर आगे जाओ -1, फिर आगे जाओ a, फिर b, b -1 a। और वैसे ये ले लो, कहाँ से स्टार्ट करना, बोले b1 से, b से स्टार्ट करना, b1 फिर -1 फिर a1 फिर b1। एक बार रिवाइज कर लो, b से स्टार्ट करना, b1 -1 a1 b1। पहले ये दोनों के ऊपर क्या करना, x1 है ना, तो ये दोनों के ऊपर x1 स्क्वायर डालो, फिर y1 स्क्वायर है तो ये दोनों के ऊपर y1 स्क्वायर डालो, फिर कांस्टेंट पर x1 स्क्वायर, क्योंकि x नहीं यहाँ पे, x1 स्क्वायर तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। अब कह सकते बोलिए x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b इंटू -1 माइनस बी -1 प्लस b1 इक्वल्स टू y1 स्क्वायर बाई, कहेंगे बोलिए ये दो मल्टीप्लाई करना, -a1 ऐसा दो मल्टीप्लाई करना, फिर ऐसा दो -a1 -1 प्लस a, फिर ऐसा दो, ये दो मल्टीप्लाई करेंगे -a1 माइनस, फिर से माइनस आता ना, -a प्लस a। एक बार रिवाइज कर लो, -b1 -1 प्लस, सॉरी -b -1 प्लस b1 -a1 -1 प्लस a इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई, कहेंगे ab1 a1 ab1 a1। एक काम करेंगे अपन, और से देखो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं बाद में समझाऊंगा, खाली इतना हट लो, ये y1 इधर डालो, डिवाइड होता है, इसको उधर लेके जाओ, ऐसा डाला x1 बाई y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर, देयरफॉर x1 स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर। क्या करें अपन, ये इधर ला लिए, इसको उधर लेके चलो, पहले प्लस का टर्म लिखो फिर माइनस, प्लस का टर्म क्या है b1 माइनस बी बाई, इसमें प्लस का टर्म क्या है, सॉरी मैं गलत डाला नहीं, a1 माइनस a1 है ना, माइनस a, तो इसमें क्या आएंगे बोलो a माइनस a1। इसको 1 नोट कर लो, बाद में जरूरत पड़ती, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेंगे, उतना लेने की जरूरत नहीं। कैसे करेंगे बोलो, ये y1 इधर ला लो, डिवाइड हुआ था, इसको उधर लेके चलो, तो x1 स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये उधर लेके जाओ, पहले प्लस का टर्म लिखना हमेशा, b1 माइनस बी a1 a माइनस a, तो इसको 1 नोट कर लिए। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, पहले का स्लोप m1 से बताएंगे, दूसरे के स्लोप को m2 से बताएंगे। पहला इक्वेशन क्या है अपने पास, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। कैसा करते हैं डिफ्रेंशिएशन, बोलो x स्क्वायर का 2x, ax स्क्वायर का 2x प्लस by स्क्वायर का 2y, लेकिन y का डिफरेंशियल y1, ये कांस्टेंट क्या होता है 0, y का डिफरेंशियल dy बाई डी सकते हैं ना अपन, dy बाई डी, y1 का माने भी dy बाई dx। अब ये प्लस 2x उधर लेके तो -2x 2by
dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2ax। अब ये 2 कैंसिल, बी वाई उधर लेके चलो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ax बाई बी वाई। एट पॉइंट सब्सिट्यूट करना ना हमेशा, पॉइंट क्या x1 y1, तो पॉइंट सब्सिट्यूट सपोज ये m1 है समझो, m1 इक्वल्स टू माइनस ax1, x की जगह x1 डालो, बी वाई के पे y1, ये पॉइंट सब्सिट्यूट करना जरूरी है तब, माइनस ax1 प्लस सॉरी डिवाइड बाई बी वाई। अच्छा दूसरी कर्व क्या है आपके पास, a1 x स्क्वायर प्लस b1 y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक काम करेंगे, फर्क क्या है दोनों में से बोलो, सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पे a1 b1 है, यहाँ पे a b, तो ये फिर से मान करेंगे जो सिमिलरली बोल के m2 डालेंगे अपन, सिमिलरली फर्क क्या है बोलो, m2 इक्वल्स टू, यहाँ a के बजाय a1 डालो, माइनस a1 x1 बाई b की पे b1 डालो, b1 y1। समझ गए ना भाई क्या फर्क है, ये इक्वेशन में इक्वेशन में फर्क कितना है, a के बजाय यहाँ पे a1 है, b के बजाय b1 है, तो सोचा सेम यही स्लोप रहेगा इसमें भी, खाली a के बजाय a1 लिख डालो, b के बजाय b1 लिख डालो। जब सेम आता है तो फिर से पूरा करने की जरूरत नहीं है, अपने को डायरेक्ट डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है अपने पास, therefore a1 into a2 equals sorry therefore for यहाँ पे डालना for perpendicular curves, नहीं तो for orthogonal curves, for लाइन से तो परपेंडिकुलर बोलते, कर्व से तो ऑर्थोगोनल बोलते, ऑर्थोगोनल कर्व्स। कंडीशन क्या है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस 1। एक काम करिए इसको ऊपर से सॉल्व करिए, एक बार रिवाइज कर लो, m1 क्या है ये है, m2 क्या है ये है ना, इसको ऊपर से डालता हुआ क्लियर आता है। अब देखिए m1 इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस 1, m1 की वैल्यू आई, m2 की वैल्यू आई, इक्वल्स टू माइनस 1। देखो एक काम करिए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ऐसे ही मैं a1 बाई b1 इंटू x1 y1 सॉरी x1 स्क्वायर बाई y1 इंटू y1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। अपन अभी शुरू में नोट करते याद है, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम 1 बोल के ऊपर हम ये नोट करें x1 स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर, ये देखिए अपन शुरू में नोट करते हैं इसको ना, x1 स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप पीछे देखिए है ना, स्टार्टिंग में नोट करें, इसकी वैल्यू है b1 माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस a1, तो इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देखिए एक काम करेंगे, a1 बाई b1 इंटू, इसकी वैल्यू हम पहले से नोट कर लिए, इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, b1 माइनस बी बाई a माइनस a1 इक्वल्स टू माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते करते प्रूफ क्या करोगे, ऊपर लिखे भाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इक्वल्स टू 1 बाई a1 माइनस 1 बाई b1। अब इसको सॉल्व करके ऐसा प्रूफ करना है आपको, तो एक काम करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए समझो, इधर ला लिए समझो, तो कैसे आएगा बोलिए, a1 इंटू बी वन माइनस बी इक्वल्स टू, ये माइनस बी रहेगा ना पे b1 इंटू ए माइनस a1। अब एक काम करो, ये b1 इधर ला लो डिवाइड होता है, ये a1 उधर लेके डिवाइड होता है, इसको कैसे लिख सकते हो, b अलग कर दो a अलग कर दो, b अलग कर दो a अलग कर दो, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, b1 माइनस बी बाई b1 b1 माइनस बी बाई b1 इक्वल्स टू, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस इंटू माइनस नहीं लिखेगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस माइनस ए, माइनस इंटू माइनस प्लस a1, ये इधर ला लो डिवाइड होता, फिर एक बार समझाता हूँ, a क्या करें अपन बोलो, b के साथ डाले b, ये b माइनस b1 माइनस बी, ये इधर ला लो डिवाइड हुआ था, वैसे ये इधर ला लो डिवाइड हुआ था, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस टू प्लस ए, माइनस से माइनस माइनस प्लस। अब दूसरी चीज़ क्या है, इसको हम क्या करेंगे देखो, अलग अलग कर लेंगे, कैंसिलेशन होते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, b1 माइनस बी बाई b1 इक्वल्स टू माइ सॉरी इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग कैसा करते, b1 बाई b1 माइनस बी बाई b1 इक्वल्स, इसको भी अलग कर लो, इसको अलग कर तो कैसे आएंगे बोलिए, माइनस ए बाई a1 प्लस a1 बाई a1, कैंसिलेशन होता है, b1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बाई b1 माइनस बी कैंसिल, क्या बचा 1 बाई सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या बचा 1 बाई b1, सॉरी गलती कराना मैं, यहाँ पे 1 बाई बी बचा ना, b1 कैंसिल, 1 बाई बी माइनस 1 बाई b1, ए कैंसिल हो गया, माइनस 1 बाई a1 माइनस 1 बाई a1 प्लस
यहाँ पे कहेंगे a1 कैंसिल, 1/a। अब लास्ट स्टेप कैसे बोलो, आपने वो इधर ला लो इसको, -a1 माइनस इधर लाया तो ये प्लस भी उधर लेगा माइनस। अपने को प्रूफ ऐसा करना हो 1/a माइनस 1/b इक्वल्स टू a1 b1 एक सेट कर लो ना भाई, ये -a1 इधर ला लो प्लस a1, तो 1/a1 माइनस 1/b1। वैसे इसको उधर लेके चले जाओ, पहले से वहाँ पे 1/a है, ये प्लस 1/b उधर लेके तो -1/b। तो ये हो गया देखिए प्रूफ 1/a माइनस 1/b, 1/a माइनस 1/b इक्वल्स टू क्या है, a1 b1 एक सेट करना है, a b एक सेट। जैसा प्रूफ लाना है देखो उस लिहाज से चेंज करते आना, जैसा प्रूफ लाना है उस लिहाज से चेंज करते आना। और एक क्वेश्चन कर लेंगे, लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये दो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा मैं, एक क्वेश्चन कराएंगे इंशाल्लाह, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिए। Show the curves 6x square minus 5x plus 2 equals to 0 and 4x square minus 8x plus equals to 3, sorry ये दो बार बनाना है, touches each other at 1, 2, 1/2। तो अपने को पॉइंट दिया, देखिए पॉइंट मांग करने की जरूरत नहीं, टचेस एट द पॉइंट। अब तक क्या था, पॉइंट्स नहीं दिया था, पॉइंट्स मांग कर रहा था, अपने पॉइंट ऑलरेडी दिया। वैसे शोड द कर्व्स हैव ए कॉमन टेंजेंट। पहले एक बात समझो, सपोज दो कर्व सिर्फ एक पॉइंट पे टच हो रहे, समझो सपोज ऐसा, तो टचेस ईच अदर बोलते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग कर्व्स बोलते हैं। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, टचिंग कर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टचिंग कर्व्स। तो ये जो पॉइंट टच हो रहा है यहाँ पे अगर एक लाइन उतार ले तो इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन टेंजेंट। तो इसका टेंजेंट भी वही रहता, इसका टेंजेंट भी वही रहता। एक लिहाज से इसका टेंजेंट सपोज m1 है इसके स्लोप का, तो इसका स्लोप भी वही आना ना। तो याद रखना टचेस ईच अदर पूछा समझो, या शो डॉट हैव ए कॉमन टेंजेंट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, शो डॉट हैव ए कॉमन टेंजेंट बोला। यहाँ पे क्या प्रूफ कर रहा है, टचेस ईच अदर एट बोला। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों के लिए प्रूफ क्या करना पड़ता है, m1 इक्वल्स टू m2। याद रखना m1 इक्वल्स टू m2 आ गया तो हम बोल सकते हैं टचेस ईच अदर और हैव ए कॉमन टेंजेंट, है ना, दो वर्ड्स, touches each other, touches each other और have a common tangent, common tangent। याद रखना, मैं कॉन्सेप्ट अलग से नहीं लिखा है, यहीं समझा रहा हूँ मैं। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों के स्लोप्स इक्वल आ गए तो प्रूफ हो गया वैसा। टचेस ईच अदर बोले तो ये प्रूफ, हैव ए कॉमन टेंजेंट बोले तो ये प्रूफ। अब सॉल्यूशन गिवन क्या दिया बोलिए, पहला ये लेंगे, फर्स्ट वन बताऊंगा मैं, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। एक काम करेंगे, इसका स्लोप मालूम कर लेंगे, m1 से बताएंगे। कैसे स्लोप का मालूम करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x, 2 यहाँ पे है तो पहले से 6 है, 2 6 12x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आता 1, 1 5 5, डी बाई डी एक्स ऑफ ई। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन गलत है समझा मैं, सही क्वेश्चन है देखिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, 1 5 5 प्लस 2 एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। फिर एक बार रिवाइज कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, 2 6 12x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, 1 5 5 प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स। एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म करना है ना, बाकी ये दो उधर लेके चले आओ, तो ये उधर लेके चलेंगे, 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्लस 12x उधर लेके तो माइनस 12x, माइनस 5 उधर लेके तो प्लस 5, तो पहले प्लस 5 डालो, प्लस 12x उधर लेके तो माइनस 12x। अब ये 2 मल्टीप्लाई उधर लेके तो डिवाइड, तो therefore dy by dx equals to 5 minus 12x by 2। कौन सा पॉइंट दे रहा है, ये पॉइंट है ना, सब्स्टिट्यूट करना एट 1/2 1। तो इसको पहले स्लोप को m1 से बता देंगे, m1 इक्वल्स टू 5 माइनस 12 इंटू एक्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 5 1 5 6 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -1/2। तो therefore m1 समझो -1/2, therefore m1 क्या आ गया, -1/2। वैसे सेकेंड कर्व ले लेंगे, गिवन दूसरा कर्व क्या दिया, 4x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 3। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, कैसे आएंगे बोलिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 2x, तो 2 4 8x प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर 2y 2 8 16y। लेकिन y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट 0, ये प्लस 8x उधर ला लो, क्या होता है -8x, 16y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -8x, 8 1 8 2 ये 2 इधर ला लो, डिवाइड हो जाता, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -x/2y। पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, काम सब्स्टिट्यूट करना है पॉइंट के अपने पास एट 1/2 1/2, इसको m2 से बता डालेंगे,
कैसे लिखना, माइनस एक्स, एक्स क्या है 1/2, 2 × वाई भी क्या है 1/2, तो ये 2 कैंसिल, क्या बचा -1/2, देयरफॉर m2 इक्वल्स टू -1/2। पहले से m1 मालूम के लिए ये भी -1/2, देयरफॉर क्या लिखेंगे बोलिए, m1 इक्वल्स टू m2, देयरफॉर m1 इक्वल्स टू m2 implies curves touches each other, curves touches each other। यानी तो ऐसे ही बोल सकते हैं, the curves have a common tangent at the point 1/2, 1/2, common tangent touches। तो फिर अल्लाह के फल से हम तकरीबन क्वेश्चंस के लिए हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैथ्स टैंजेंट से नॉर्मल्स के, तीन टाइप के क्वेश्चंस करें हम। पहले जो है ना, लेंथ ऑफ द टैंजेंट, लेंथ ऑफ द नॉर्मल, सब टैंजेंट सब नॉर्मल के क्वेश्चंस करें। सेकेंड और पार्ट में जो है हम सेकेंड और थर्ड पार्ट में हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स के क्वेश्चंस करें, बहुत इंपॉर्टेंट थे वो। और पार्ट फोर्थ और पार्ट फिफ्थ में आज है ना, पिछली क्लास में एंगल्स करे थे, वही एंगल्स में ये भी आए थे, ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर एंगल्स थे और टचेस के। तो ये क्वेश्चन हो गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ और स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग से गुजारिश है, आप लोग को समझ में आ रहा, फ़ायदा हो रहा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करिए।